अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डी जी मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम 10th ग्रेड की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। मींस कि ऐसी इक्वेशन जो आपके पास इटसेल्फ क्वाड्रेटिक तो ना हो, लेकिन उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सके। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, टोटल 5 टाइप्स हैं। टाइप 1 में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड 5। आज हम टाइप 1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 में किस तरह की इक्वेशंस आपको मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें टाइप 1 में आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन हो, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है। जिस वक्त मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन सामने आ रही है जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 नहीं है, 4 है। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर मैक्सिमम पावर 4 हो उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन बाय क्वाड्रेटिक है। इसको हम चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक में, तो इस टाइप को अपने सामने रखना है, याद रखना है। एक्स टू द पावर 4 बी एक्स स्क्र प्लस सी, इस टाइप के फॉर्म आपके पास हो तो फिर इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज देखें 1.2 तो आपसे कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं। क्वेश्चन 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप इन तमाम पार्ट्स को अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो इस टाइप 1 से रिलेटेड हैं। इनमें से कोई एक पार्ट हम करने जा रहे हैं। टाइप 1 क्या है? ए एक्स टू द, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। स्ट्रेट अवे अगर आप क्वेश्चंस पे देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स हैं जिनमें एक्स टू द पावर 4 नज़र आ रही है। पार्ट 1 के सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्र प्लस 4 which is equal to 0. This is not a quadratic equation but it can be reduced to the quadratic equation. कैसे reduce करेंगे हम? सबसे पहला काम आपका ये है कि इसमें जो पावर 4 है इस पावर को ब्रेक डाउन करें। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? आपके पास पावर 2 है तो इसको 2 and 2 का स्क्वायर बना दें। 2 times 2 is again 4। तो इस तरह हम ब्रेक डाउन करेंगे और बाकी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। बाकी आपके पास क्वेश्चन उसी तरह से। अब यहाँ से हमने करना क्या है, हम यहाँ से एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इक्वल ले लेते हैं किसी और वेरिएबल के, लेट से एच वाई। लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपके पास इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद वाई। इसको वाई से रिप्लेस करते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास बनेगा वाई, देखें इस एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है, ऊपर ये जो स्क्वायर है इट विल रिमेन स्क्वायर, ये वाई के ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5। दोबारा अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर किधर से चेंज हो जाएगा, इट विल बी चेंज विद दिस वाई। तो आपके पास वाई बनेगा प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल वाई आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन तो आप ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। 3 मेथड्स हमने पढ़े थे, उनमें से जो भी मेथड आपको इजी लगे यू कैन अप्लाई एंड टू सॉल्व इट। तो इसके हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्विकली फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास कैसे, वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म आपके पास -4 और कार्नर्स पे 4y है, तो -4y माइनस वाई अगर आप करते हैं प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ से ये फैक्टर्स बन जाएंगे। जब आपके पास फैक्टर्स बनते हैं तो फिर टोटल 4 टर्म्स बन जाती हैं। पहले 2 में से आपने कॉमन देखना होता है और इसी तरह दूसरी 2 टर्म में से कॉमन देखना होता है। अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में से द y इज़ कॉमन एंड इनसाइड यू विल लेफ्ट विद व्हाट, y -4, और इधर से आपको कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, -1 विल बी टेकन एज कॉमन। -1 जब आप कॉमन लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इनफैक्ट फैक्टर बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो दोबारा आप कॉमन रखें y -4 विच इज़ कॉमन, और इधर से आपके पास y बचेगा और इधर से -1, तो आपके पास बना y -1 विच इज़ इक्वल टू 0।
ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी? दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपके पास इधर फर्स्ट वन इज इक्वल टू जीरो और द सेकंड वन इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों को सेपरेटली आप जीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी. सो वन ऑफ द वैल्यू फॉर वाई इज़ 4 एंड द अदर वैल्यू फॉर वाई इज़ 1. आपके पास y की वैल्यू 4 और 1 तो आ गई है, बट दिस इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर. वाई? अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन तो हमारे पास जो था दैट वाज इन द वेरिएबल x. क्वेश्चन हमने x में स्टार्ट लिया था, लेकिन वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो आर्जी तौर पर हमने वेरिएबल y में चेंज किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करना में आते हैं, तो उसको सोल्यूशन फाइंड कर लिए. अब आपने क्या करना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भूलना नहीं है. यू मस्ट नीड टू पुट बैक द y और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और उसकी फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. तो नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं हम. अब आप क्या करें, जो दो y की वैल्यूज़ आई हैं इनको उठाते हैं और यहाँ आपके पास मैं लिखता हूँ एक y है, y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 1. सो y इक्वल्स टू 4, दिस इज़ वन ऑफ द y वैल्यू, एंड y इक्वल्स टू 1. और अगर आपको याद रहे तो यहाँ से हमने क्या किया था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट बैक करते हैं, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y. तो y की दोबारा वैल्यू हमने पुट की तो क्या है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और इधर से भी आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब यहाँ आपके पास ये एक छोटी सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दोबारा वेरिएबल x में बन गई है. इसको सॉल्व करना, y को इनफैक्ट x को सिंगल बनाना, दैट इज़ ईजी. जस्ट यू नीड टू टेक स्क्वायर टू द बोथ साइड. सो बाय टेकिंग इनफैक्ट स्क्वायर रूट, सो इफ़ यू टेक द स्क्वायर रूट टू द बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे आपके पास चूंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका आंसर आपके पास 2 आएगा. लेकिन याद रखिएगा रूट से आने वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं. और यहाँ भी आप दोनों साइड रूट लेंगे तो इधर से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 का रूट 1 इज़ आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 से आने वाला आंसर दैट विल आल्सो बी विद टू वैल्यूज़, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस वैल्यूज़ आ गई. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें तो आपके पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं. x की 4 वैल्यू क्यों आई? क्योंकि इक्वेशन जो आपने स्टार्ट की थी दैट वाज बाय क्वाड्रेटिक. बाय क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? ऐसी इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर मैक्सिमम पावर 4 हो. तो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दोबारा माइंड में रखिएगा. इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट्स आएंगे, तो इसलिए हमारे पास आने वाले आंसर्स 4 हैं. एक ये वैल्यू, एक ये और 2 वैल्यूज़ ये आ गई, तो इनको आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में अगर आप लिखें तो आपके पास बन जाएगा सॉल्यूशन सेट. तो ये 2 वैल्यूज़ इनको इकट्ठा करके लिख लें, पॉजिटिव नेगेटिव 2 कामा पॉजिटिव नेगेटिव -1. सो दिस इज़ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब अगर आप देखें इन 2 इक्वेशंस को मैं हिंट के तौर पर यहाँ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए. करना क्या है, आपके पास दूसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही है, इसमें कोई एसएच नहीं है. आपने सिर्फ पावर को ब्रेक डाउन करना है और y के इक्वलेट कर लेना है. इधर आप आएँ तो इसमें आपके पास y के साथ कोफिशिएंट भी है, लेकिन इसको देख के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. क्या है, आपने सिंपल आपने एक्स स्क्वायर को ब्रेक डाउन करना है. कैसे करना है यहाँ मैं बताता हूँ आपको. 6x² और ये जो स्क्वायर आएगा x पे नहीं होगा. यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि साथ ये वेरिएबल एक कोफिशिएंट पे भी स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन ये स्क्वायर सिर्फ वेरिएबल x पे है. -13x² प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0. तो y के बराबर आप लेट करेंगे. जब आप लेट करेंगे लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद y. तो आपके पास 6 एज अ कोफिशिएंट विल रिमेन देयर एंड दिस एक्स स्क्वायर विल बी चेंज विद y एंड दिस स्क्वायर विल कम अप एज द पावर टू द y. सो y के ऊपर पावर आपके पास आ जाएगी -13y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0. सो अब आपके पास ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, इसको सॉल्व करना भी ईजी है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 पार्ट्स इस रेलेवेंट टाइप से थे उनको डिस्कस किया. एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कम्प्लीटली सॉल्व कर ली और 2 को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक, ऐसी इक्वेशन जो इटसेल्फ क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती है. देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है. प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के आपको सही से नहीं आनी. सो इस टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए. जब आप नेक्स्ट लेसन में आएंगे तो हम टाइप 2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.